اور आइडिया ऑफ इंडिया को जो तबाह किया है मोदी और शाह ने, इसका जवाब हम नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी तीसरी नस्ल दे। उनकी हम शक्लें नहीं देखना चाहते, उनको हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे और अपना सबक सिखा देंगे जमहूरियत में क्या होता है। चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? अभी आपने पर्सनल बोर्ड ने आपके सामने बयान दिया है, हम ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ये शुरू हुई है लड़ाई, और जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसके तहत हम लड़ेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और हम अगर चले गए तो हमारी नस्लें लड़ेंगी। हम अपना हक मांग के रहेंगे, और आइडिया ऑफ इंडिया को जो तबाह किया है मोदी और शाह ने, इसका जवाब हम नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी तीसरी नस्ल दे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है वो हमारे कायद हैं, हमारे सर पे हैं, और जो लोग मुखालफत जिन्होंने की है करने जा रहे हैं, उनकी हम शक्लें नहीं देखना चाहते, उनको हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे और अपना सबक सिखा देंगे जमहूरियत में क्या होता है। अपनी औकात उनको दिखा देंगे और देखेंगे कि वो अब कैसे पावर में आते हैं। आदित्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोगों का निजी अड्डा हो गया। अरे किसकी बात कर रहे हैं? जो आदमी अपने ऊपर मर्डर का इल्जाम अपने हाथ से वापस ले ले, उसकी बात आप कर रहे हैं हमसे? अरे हुकूमत बदलने दीजिए, सारे 11 के 11 मुकदमे वापस लाएंगे। सर, भाजपा में और जो एनडीए में जो आप लोगों की बात करते थे वो भी अब उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि आज का लीडर जो है वो ट्रेडर है। ये ट्रेडर्स हैं कि नमाज पढ़ने के लिए रोजे में टोपी लगा के घूम रहे हैं, कोई चोला पहन के जा रहा है। ये नौटंकी बंद कर देंगे लोग। ट्रेडर्स हैं ये, और मुसलमानों को समझना चाहिए। और अभी क्योंकि हम इसलिए उम्मीद में हैं कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों के हमारे साथ है। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो वक्त की जमीन है, और लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है, और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई है। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं। और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं? उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया। आप मुझे बताइए कि वक्त की जमीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्त की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल गई है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं
हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कराम का लड़ा है। मुसलमान, एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया है, और एक ब्यूरोक्रेट्स और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया है। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की है, उनके एहसानमंद हैं। हम उनके साथ मिल के लड़ेंगे। और ये जो इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद ये है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया। आप याद रखें, और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफी इंसाफ नहीं करता, सहाफी का तो मतलब यह है कि अगर वो सच में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफी दिखाए तो जमीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मैरिट का जहां तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि यह गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, ये ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लगी जुटनी नहीं है। और ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को, जो आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं, और उनकी तरफ हम हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो। ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है। हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये एक ऐसा मसला है जिस पे हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर, और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पड़क से उड़ा दें, आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। मैं इसमें हम लोग इन सारे लीडरों से मिले थे, नीतीश साहब से लेके सबसे, ये समझते हुए कि ये लीडर हैं, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ ये लीडर नहीं, ट्रेडर्स हैं। हमारी गलतफहमी थी, और ट्रेडर जो है वो अपना फायदा देखता है। उसको ये बात उन्होंने साबित कर दी कि दे आर नो मोर लीडर, दे आर बिकम द ट्रेडर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इकोनॉमी, इन देयर ओन इंटरेस्ट, दे डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए या कुछ हो जाए, हम उनको आज से ट्रेडर्स ही समझते हैं। वो ट्रेडर्स हैं। अगर इंसाफ समझते होते, संविधान को समझते होते, तो वो वही स्टैंड लेते जो दूसरी जमातें ले रही हैं। हम लोग इसीलिए उनके पास गए थे, उनको बताने के लिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने के लिए किया जा रहा है।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मजबूरी है, देखा जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री देखिए 2013 में जो सेलेक्ट कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था। वो यूनानिमसली पास किया था, जिसमें बीजेपी के नुमाइंदे भी थे और अकाली दल के भी थे और सारे अपोजिशन के लोग थे, और वो उसमें ये बात तय हो गई थी। आज ये सवाल खड़ा हुआ है कि ये जो सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन का एक भी पॉइंट नहीं लिया। अगर वो चाहते, सच में चाहते थे, ये इसमें होना ये चाहिए था कि यूनानिमसली होना चाहिए, लेकिन ये बिल कैसे पास किया जा रहा है इस तरह से कि लोगों को खरीद के, प्रेशर डाल के, और एक दो अपनी मेजॉरिटी से आप पास करना चाहते हैं। वो बिल सही होगा? बिल तो वो सही होता है कि जिसको सब लोग समझ के बात करते हैं। अगर इनमें हिम्मत थी तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन्होंने बनाई थी, जहां उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं मांगा, कोई सजेशन अपोजिशन का नहीं लिया। तो नियत आपको अंदाजा है या क्या है? नियत इसकी कुछ और है। आप लोगों को कहने के लिए उन्होंने कह दिया, कुछ लोग तारीफें कर रहे हैं, कुछ खड़े, दूरबीन लगा के देखिए, कुछ और भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जाइए मुसलमानों के बीच में, घर में जाके देखिए कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है। सेक्शन 40 वाला मेरा सवाल था सर, उस पे आंसर आपने जो सवाल किया, गवर्नमेंट बोर्ड के पास उतने राइट्स नहीं है जितने वक्त के आप, मैं तब आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई अगर अमेंडमेंट है, कोई चीज चेंज है तो आप कर सकते हैं, मालूम करिए। बैठ के तो बात होनी चाहिए थी। एक तरफा मेजॉरिटी दिखाएंगे आप एक तरफा फैसला करेंगे, हम ये कर रहे हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा। आपको हमने कब मना किया? तो हमने तो ये बात अपनी उसमें भी रखी थी, तो भाई हमारी बात तो सुन लो, तुम्हारी बात हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन जगदम्बा पाल साहब हमारे साथ कांग्रेस में थे और सुबह से शाम तक इसी पार्टी को गाली देते थे। आज चेयरमैन बन के वो फैसले कर रहे हैं, और ये फैसले जमहूरियत में मुमकिन है कि आप अपनी मेजॉरिटी की अक्सरियत को दिखाकर आप किसी को दबा दें और उसकी बात न सुने। और आप ऐसे लोग जो हैं, एक एक दो नुक्ता लेके चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? ये किस लिए हो रहा है? ये पॉलिटिकल बिल है, 100% पॉलिटिकल बिल है, कोई मेरिट पे बिल नहीं। एक सेकंड, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपको हम बताएं कि किसको भला किया है। मकसद समझिए वक्त का, मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज अपने अल्लाह के हवाले करते हैं तो उसमें उसकी विल भी होती है। अब ये कहा जा रहा है कि हम उसको बहुत फायदा करेंगे। अब कब्रिस्तानों के ऊपर क्या कहते हैं, मॉल बनाओगे तो पूरा हो गया वक्त का मसला। उसमें बाइंडिंग है कि जो जमीन हमने वक्त की है उसकी विल क्या है, उस आदमी की विल को आपको मानना पड़ेगा। और मैंने आपसे बता दिया 85% जमीनों पर कैसे कब्जा है, कहाँ है। सरकार 25% लेके बैठी हुई है। ये सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट नहीं बताई जाती है। लेकिन अफसोस है, हम लोगों ने आपको अपना पैगाम दे दिया। उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे। जो हम लोगों पे सितम हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।